चैप्टर 1 जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एंटरप्रेन्योर मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स, अर्थात उद्यमी का अर्थ, अवधारणा एवं स्वरूप। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि उद्यमी शब्द का उद्भव कैसे हुआ, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं, उद्यमी की विशेषताएं, उसके गुण, महत्व, आवश्यकता, लाभ या उपयोगिता, उद्यमकर्ताओं के विभिन्न स्वरूप अर्थात प्रकार, उद्यमी की अवधारणा, उद्यमी के कार्य, उद्यमी बनाम प्रबंधक, उद्यमी तथा प्रबंधक में अंतर, उद्यम का महत्व, उद्यमी तथा आंतरिक उद्यमी में अंतर, क्या उद्यमी जन्मजात होते हैं, फिर महिला उद्यमी का परिचय जानेंगे, उसकी प्रकृति जानेंगे, महिला उद्यमियों के लक्षण एवं विशेषताएं जानेंगे, उनके कार्य जानेंगे, उद्यमशील क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जानेंगे, महिला उद्यमी के कुछ उदाहरण के साथ उनकी समस्याएं जानेंगे, उनकी उद्यमिता की संभावनाएं जानेंगे और भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला उद्यमी को हम समझेंगे। आधुनिक युग औद्योगिक युग है और बिना उद्यमिता के हम भारत के समृद्धि की कल्पना मात्र नहीं कर सकते। बेरोजगारी भारत की एक समस्या है और इस समस्या का हल उद्यमिता में ही निहित है। भारत के जो इलाके पिछड़े अविकसित हैं, उन क्षेत्रों में अनुकूल औद्योगिक वातावरण अगर बन जाए, उद्योग धंधे स्थापित हो जाएं, उद्यम ही एक हल है भारत की बेरोजगारी का। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी उद्यमिता को सिलेबस में इनकलकेट करने की बात कही है, सीबीएसई में 10th स्टैंडर्ड से ही, 9th स्टैंडर्ड से ही। औद्योगिक क्षेत्र न होने से प्रारंभ में काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है एक उद्यमी को। कच्चे माल का भाव होता है और तैयार माल के लिए बाजार का भाव होता है। देश में उद्यमिता के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। व्यक्ति छोटे उद्योग लगाने का साहस कर सके, इसके लिए कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट उसका एक उदाहरण है। बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति इस दिशा में विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया उनको मिल रहा है। सरकार की मूल नीति लघु व कुटीर उद्योग धंधों को ही बढ़ावा देने की रही और उनके विकास की राह प्रशस्त करने की रही है। अगर यह नॉर्मल वे में एक्सेप्ट कर लिया जाए, अगर उद्यमिता को आधार बना लिया जाए, तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को अपना स्वयं रोजगार या व्यवसाय मिल सकेगा। वे श्रमिक के स्थान पर उद्योगपति बन सकेंगे। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का कुछ तो हल निकलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट एक व्यक्ति को जो उत्पादन के लिए प्रेरित हो रहा है, वह पूंजी और श्रम को एकत्रित करके लाभ कमाने के उद्देश्य से जोखिम उठाने को तैयार है, उस पर आधारित है। एक व्यावसायिक इकाई का प्रबंधन करना, जैसे ही उद्यमी के मन में विचार आया कि
समाज की किसी समस्या का हल वस्तु या सेवा के रूप में देना है, वह उसे वास्तविकता अर्थात व्यावहारिकता में उतारने की कोशिश करता है। इसके लिए वह जोखिम उठाता है, संसाधनों को एकत्रित करता है, नवप्रवर्तन की कोशिश भी करता है, लाभप्रद अवसरों की खोज करता है। वह जोखिमों को फेस करता है, क्योंकि व्यवसाय भविष्य से जुड़ा हुआ है जो कि अनिश्चितताओं से भरी है। तो उद्यमी को हर कदम पर जोखिम उठाना पड़ता है। इस प्रकार उद्यमी वह व्यक्ति है जो आइडिया अपने दिमाग में जन्म देता है, उस अवसर को पूरा करने के लिए वह संसाधनों को एकत्रित करता है और उसको व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए व्यवसाय की शुरुआत करता है। दूसरा है उद्यमी शब्द का उद्भव। उद्यमी शब्द का उद्भव फ्रेंच भाषा के शब्द एंट्रीप्रेन्योर से हुआ है, जिसका अर्थ है एक नए व्यवसाय के जोखिम को वहन करना। रिचर्ड्स कैंटिलोन ने अपने लेखन कार्य में इसका जिक्र किया है। सामान्य अर्थ में उद्यमी से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो जोखिम उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। जोखिम उठाना उसका प्राथमिक कार्य है, किंतु वर्तमान में उसे और भी कार्य जैसे नेतृत्व, सृजनात्मकता एवं नवाचार संबंधी कार्य भी करने होते हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने उद्यमी को विभिन्न नामों से पुकारा है। उद्यमी का अर्थ जोखिम उठाने वाला मतलब रिस्क बियरर, प्रवर्तक मतलब प्रोमोटर, जो उपक्रम की स्थापना करता है, उसका स्वामित्व ग्रहण करता है, प्रबंधन करता है, उसको संगठन करता, समन्वय करता, कई नामों से हम जानते हैं। परंतु वर्तमान में उद्यमी को नवप्रवर्तक तथा उद्योग एवं व्यावसायिक जगत का आर्थिक अगुवा कहा जाता है। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे कि उद्यमी वर्ग के उद्भव को प्रभावित करने के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। उन घटकों को हम इस प्रकार देखते हैं। पहला है जाति उद्भव। हम इतिहास को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत के अधिकांश उद्यमी वर्ग का उद्भव जाति के आधार पर ही हुआ है। कुछ धर्म व जातियां उद्यमी निपुणता को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे पारसी, पंजाबी, मारवाड़ी, जैन, गुजराती आदि। दूसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि। उद्यमी वर्ग के उद्भव में पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी परिवार को ऊंचा उठाने, स्वतंत्र कार्य करने, अत्यधिक धन कमाने, परिवार के सदस्यों की कार्य पर लगाने, पहलपन, दूरदृष्टि आदि जैसे प्रवृत्तियों ने उद्यमी वर्ग के उद्भव को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया है। तीसरा है धार्मिक पृष्ठभूमि। धर्म भी आधार बना है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र ने ईसाइयों में उद्यमी भावना के विकास को प्रोत्साहित किया है। यह एक उदाहरण है। चौथा है पेशेवर पृष्ठभूमि। एक सर्वेक्षण के अनुसार काफी संख्या में उद्योग स्थापित करने वाले साहसी ऐसे लोग थे जो कि शुरू में बेरोजगार थे। इस प्रकार किसी विशेष पेशे तक सीमित नहीं है, अपितु इनके लिए प्रवृत्ति, जोश, साहस, कौशल, प्रौद्योगिकी
टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, दूरदृष्टि आदि गुणों की आवश्यकता होती है। पांचवा, शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं जिनके पास शिक्षा और तकनीकी ज्ञान है वो उद्यमी, काफ़ी कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो ज़्यादा उद्यमिता की तरफ झुके होते हैं। स्कूलों, कॉलेजों में, तकनीकी संस्थानों में, प्रबंधन विज्ञान संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों आदि से निकलकर बड़ी संख्या में नवयुवक व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। छठा कारण है स्थानांतरण चरित्र। माइग्रेट करके वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक जहाँ पैदा हुए वहाँ से कहीं और जा कर के वह अपना व्यवसाय शुरू करके काफ़ी उन्नति किए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 75% से भी अधिक उद्यमी वे हैं जो स्थानीय न होकर बाहर से आकर बसे हैं, और उसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण राजस्थान के मारवाड़ी हैं।